साथियों जोहार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान के इस सीरीज के 15वें कड़ी में मैं AK सिंह लेकर के हाजिर हूं आपके सामने आज के भाग 15। तो साथियों देखते हैं आज के कड़ी के सभी प्रश्नों को एक एक करके और जानते हैं इसका आंसर। पहला प्रश्न है, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? पहला प्रश्न है दोस्तों, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर है इसका जयपाल सिंह। जयपाल सिंह दोस्तों, जयपाल सिंह को मुंडा राजा की संज्ञा दी गई है। जयपाल सिंह के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिला में हुआ था। जयपाल सिंह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व में 1928 ईस्वी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। यह एक हॉकी खिलाड़ी थे और इन्होंने एक अच्छा और कुशल राजनीतिक का भी काम किया है। जयपाल सिंह झारखंड का एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने भारत के संविधान सभा के सदस्य रहे हैं झारखंड की धरती से। जयपाल सिंह ने ही 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था, जो पार्टी आगे चल करके यानी कि 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे कि झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था और यह पार्टी 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था, मिल गया था। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? दोस्तों यहाँ रजरप्पा जलप्रपात की बात की जा रही है, तो यह दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर। दोस्तों यहाँ पे भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी कहते हैं। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा जल प्रपात स्थित है। दोस्तों यहीं पे एक रजरप्पा धाम भी है। रजरप्पा धाम में माँ काली की एक छिन्नमस्तिका रूप वहाँ पे स्थापित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रजरप्पा धाम है और ये माना जाता है कि यह धाम 6000 वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ओरमांझी से होकर कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? दोस्तों रांची से होकर के एक भौगोलिक जो कर्क रेखा होता है वो कर्क रेखा गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि झारखंड के ओरमांझी से, तो यह कर्क रेखा ओरमांझी से भी होकर के गुजरती है। रांची के मांडर, ओरमांझी, कांके से होकर के गुजरती है। तो इसका हुआ जवाब कर्क रेखा। भूगोल में ये भी आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान की कौन सी ऐसी तिथि है साल भर में जिसमें सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। तो याद रखेंगे 21 जून। साल भर में 21 जून एक ऐसी तिथि है जिस दिन सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में एक गांव का नाम है और यहीं पे यूरेनियम का खदान है और इसीलिए यह प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। यूरेनियम का खदान, तो दोस्तों यूरेनियम का खदान है। इस जादूगोड़ा यूरेनियम के खदान का खोज 1951 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 1951 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो खदान में से कच्चा माल निकालने का, यूरेनियम निकालने का काम जो हुआ था वो 1967 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे यहाँ से खदान यूरेनियम उत्पादन 1967 ईस्वी से चालू हुआ था और ये भी याद रखेंगे कि ये पूर्वी सिंहभूम में है झारखंड के। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये दोस्तों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। यह रांची जिले के कांके में स्थित है। रांची शहर के कांके में स्थित है और इसकी स्थापना
26 जून 1981 ईस्वी में किया गया था। 26 जून 1981 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1831-32 ईस्वी के कोल विद्रोह से प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों, झारखंड की भूमि में 1831-32 में एक कोल विद्रोह हुआ था और यह पहला विद्रोह भी माना जाता है झारखंड का अंग्रेजों के साथ। तो इससे झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों, ये कोल विद्रोह जो है मुख्य रूप से उरांव और मुंडा जनजाति का विद्रोह था, लेकिन इस विद्रोह में बढ़ चढ़ करके कोल जनजाति ने हिस्सा लिया, इसीलिए इसे कोल विद्रोह कहा जाता है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। और ये भी कि कोल विद्रोह कब हुआ था पूछा जाए तो 1831-32 ईस्वी में, और इसका नेतृत्वकर्ता कोल विद्रोह का बुद्धू भगत थे। याद रखेंगे, बुद्धू भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया? तो दोस्तों, इस आदिवासी सभा का गठन 1938 ईस्वी में जयपाल सिंह ने ही किया था। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आया है जयपाल सिंह का नाम, कि जिन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। तो आदिवासी सभा का गठन जयपाल सिंह ने ही 1938 ईस्वी में किया था। और इस आदिवासी सभा का पुनः नामकरण 21 जनवरी 1939 ईस्वी, याद रखेंगे 21 जनवरी 1939 ईस्वी को आदिवासी महासभा रख दिया गया। 21 जनवरी 1939 ईस्वी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में, और उसका नामकरण पुनः आदिवासी महासभा कब पड़ा? तो 21 जनवरी 1939 ईस्वी में। अगला सवाल है, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह है इतिहास में, जिसका नेतृत्वकर्ता ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। तो दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झारखंड में किया था। याद रखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची में रांची जिला स्कूल गेट के निकट कदम के पेड़ से अंग्रेजों ने उन्हें लटका कर फांसी दे दिया था। तो इस तिथि को भी याद रखेंगे। जीके में आता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, उरांव और पहाड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो दोस्तों, उरांव और पहाड़िया भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से उरांव और पहाड़िया भाषा का संबंध है। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए थे? शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए थे? तो दोस्तों, शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह से जुड़े हुए थे। दोस्तों, शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में एक गरीब बुनकर परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा, और ये आगे चल करके ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के दीवान भी रहे थे। और ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था शेख भिखारी ने। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबुद्ध कंटेश्वर नाथ कहाँ स्थित है? सहस्त्रबुद्ध कंटेश्वर नाथ कहाँ स्थित है? साथियों, ये बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, जो चतरा जिला में है। झारखंड के चतरा जिला में यह है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न और आज के 15वीं कड़ी झारखंड सामान्य ज्ञान का 12वां क्वेश्चन है
विश्व में बाघों की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? दोस्तों विश्व की बात की जा रही है, जो झारखंड की सामान्य ज्ञान में पढ़ने को मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे विश्व की बात है। विश्व में बाघों की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे बेतला पार्क में हुआ था। बेतला पार्क। तो दोस्तों बेतला पार्क में विश्व की सबसे पहली बाघों की जनगणना हुई थी। बेतला, आप जानते हैं कि बेतला झारखंड के लातेहार जिला में है और यह जनगणना 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों बेतला पार्क को राष्ट्रीय नेशनल टाइगर रिजर्व, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो 1974 ईस्वी में घोषित किया गया था। यानी कि 1974 ईस्वी में बेतला पार्क को राष्ट्रीय व्याघ्र उद्यान घोषित किया गया था। तो ये रहा आज के क्लास का सामान्य ज्ञान जो सभी झारखंड से जुड़े हुए हैं। इसी तरह की कड़ी जो अगली कड़ी होगा वो हम अगले दिन लेकर के आएंगे। इसी तरह आप कंटिन्यू इस कड़ी को, इस सामान्य ज्ञान को लगातार देखते रहिए।